सुनो 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 भाई, तुम्हें पता है, दो डॉक्टर थे। एक का नाम था चिंटू, सॉरी डॉक्टर चिंटू। एक का नाम था मिंटू, सॉरी डॉक्टर मिंटू। ये बंदा कई साल से डॉक्टरी के प्रोफेशन में काम कर रहा है। इस बंदे को अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है। नए नए प्रोफेशन में आया है, नया नया MBBS क्लियर करके एकदम मस्त डॉक्टर बन गया है। मेरी जो फैमिली थी, जैसे मैं हूँ, मेरा मेरा तो बचपन से वही इलाज कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ने बताया मेरा बचपन से वही इलाज कर रहे हैं, यानी कि ये जो है मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। कौन? डॉक्टर मिंटू। भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर मिंटू। मिंटू तो जबकि जीवान पे लगा हुआ था, डॉक्टर मिंटू 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 मिंटू। चिंटू तो था ही एक नंबर का चिंटू। उसके यहाँ गए भी थे तो दवाई नहीं लगी, तो कोई बात नहीं, लगती नहीं है। तो इधर आए डॉक्टर मिंटू के पास, तो ये हमारा फैमिली डॉक्टर। भाई दवाई हो गई, बुखार दे देता था। अरे बुखार हो गई, दवाई दे देता था। हाँ, ओके। कभी बेहोश हो गए तो भाई खड़ा कर देता था तुरंत ही। भाई बचपन से लेके, पैदा होने से लेके आज 20 साल तक किसने मुझे देखा? डॉक्टर मिंटू ने। लेकिन भाई आज के दिन पे डॉक्टर मिंटू जो है फीस चार्ज करते हैं कितनी रुपीस? भाई 1000 रुपये। भाई 1000। भाई ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है। और डॉक्टर चिंटू चार्ज करते हैं 600 रुपये। ठीक है, रीजनेबल है। आजकल तो इतना डॉक्टर चार्ज कर ही रहे हैं। अब क्या हुआ, एक दिन हमारी फैमिली में से एक बंदा, होली का टाइम था, होली का टाइम, पी पा के नदी के नाली के किनारे गिरा पड़ा है। एकदम बेहोश लग रहा है, जैसे आत्मा ही अलग हो गई है। भाई एक बंदा था कजन, वो पी पा के गिरा हुआ है। भाई हम लोग पहुंचे दौड़ दौड़ के, अरे बाप क्या हो गया, क्या हो गया, जिंदा है ना, जिंदा है ना। तो उसे पकड़ के सीधे भागे डॉक्टर के पास। तो सबसे पहले सबके जीवन पे कौन नाम आया होगा? चिंटू की मिंटू? सब लोग बताओ। ऑब्वियसली मिंटू। मिंटू चिल्लाते चिल्लाते सब भागे। और इसकी इमरजेंसी में फीस थी, भाई कितना भी रिश्तेदार हो 100-200 कम कर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कम करेगा ना। तो इसकी इमरजेंसी में फ़ीस थी 1500, इसकी इमरजेंसी में फ़ीस थी 800। भाई अब सबसे पहले, अब वो बेहोश हो गया, भाई फैमिली मेम्बर है ना, तो सबसे पहले किसके पास बंदा जाएगा? मिंटू के पास कि चिंटू के पास? ऑब्वियसली मिंटू के पास ही सब भागे दौड़ दौड़ के। अरे भाई मिंटू, मिंटू मेरी जान, मिंटू मेरे ख्वाब, अरे इसको बचा लियो। तो मिंटू के पास पहुंच गए सब लोग। तो बोला गया अब क्या करोगे? जाके बोलोगे डॉक्टर से, डॉक्टर अरे भाई 1500 क्यों ले रहे हो, थोड़ा कम कर दो ना। ये सोचोगे भाई जान बचा ना, तू 1500 तू 3000 ले, तू जान बचा उसकी। वो पी पा के गिरा पड़ा है नाली किनारे, इसको ले चल भाई, ले चल, जल्दी चल जल्दी चल। तो हमारे फैमिली में से हम सबसे पहले किसके पास गए? डॉक्टर मिंटू के पास। हम चाहते डॉक्टर चिंटू के पास भी जा सकते थे, लेकिन उसकी बंदे को दवाई नहीं लगती थी। कोई बात नहीं, डॉक्टर तो अच्छा था, दवाई नहीं लगती थी, लेकिन उसकी 800 थी, इसकी 1500 थी। जाके बोलोगे भाई इतना महंगा क्यों है, ऐसे थोड़ी होता है, बार्गेनिंग थोड़ी करोगे, सब्जी मंडी थोड़ी आए हो। हाँ सही बोल रहे हैं ना। तो जाके बोलोगे भाई तू ले 1500, तू इलाज कर तुरंत, तुरंत 1 सेकेंड भी वेट नहीं करने का। क्या 1 सेकेंड भी वेट नहीं करने का? तो ये ज़्यादा पैसा किस चीज़ का ले रहा है भाई? क्यों भाई, ये 800 में वही दवा देगा, ये भी 1500 में वही दवा देगा। वो बेहोशी हुआ है, उसको वही दवा देगा, इंजेक्शन लगाएगा, ठोकेगा, खड़ा हो जाएगा, 2 दिन में एडमिट रखेगा, ग्लूकोज चलाएगा, और क्या चलाएगा। तो ये 1500 किस चीज़ का ले रहा है? तो भाई मैंने बताया ये मार्केट में कई साल से है। जब हम पैदा हुए थे, यानी कि हमको जिंदा होते हुए हमको 20 साल हो गए, यानी कि मैं 20 साल का हो गया, तो 20 ईयर्स से मैं उसे देखता आ रहा हूँ। जब पहली बार दुनिया में आँख खुली तो डॉक्टर मिंटू दिखे थे, आज भी डॉक्टर मिंटू ही दिखते हैं।
डॉक्टर चिंटू तो अभी दिखे ना, जब हम 12th पास कर लिए। तो ये तो मार्केट में केवल 1 से 1.5 साल के बीच में है। तो इन्होंने जो मार्केट में जो ट्रस्ट, जो लॉयल्टी, यानी कि इनकी दवा लगती है, इनको लोग जानते हैं, इनके क्या हैं, कनेक्शंस हैं। कोई भी फैमिली से पूछो ना, रिश्तेदारों में सबसे पहले कौन, भाई डॉक्टर मिंटू सदाबहार, भाई डॉक्टर मिंटू सदाबहार। इनके कनेक्शंस हैं, इनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, इनकी रेपुटेशन है मार्केट में कि भाई विश्वास है कि भाई बंदा ठीक कर ही देगा, भाई कुछ भी करो, भाई पैसा लेगा लेकिन बंदा ठीक कर देगा। तो अब मैं ये पूछूं कि भाई इमरजेंसी में ये फीस 1500 ले, भाई जान पहचान का होते हुए भी 1500 ले रहा है, चल 100-200 माफ़ किया, 1300-1400 ले रहा है, फिर भी भाई 800 से बहुत ज़्यादा होता है, 800 से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये किस चीज़ का इतना ज़्यादा पैसा ले रहा है? मान लेते हैं 1500 ही ले रहा है, तो ये जो 800 से ज़्यादा ले रहा है कितना हुआ माइनस करके, 700 रुपये हुआ। ये 700 इसकी नाम का पैसा है, इसकी मार्केट वैल्यू है, इसका जो मार्केट में गुड नेम है, गुड नेम, उसका पैसा है, जो इसने ट्रस्ट, लॉयल्टी, रेपुटेशन, कनेक्शंस बनाए हैं। इसके पास पेशेंट्स दौड़ते हुए आते हैं क्योंकि इसका व्यवहार है, इसका इस पे सबको विश्वास है। भाई ज़िंदगी में कुछ भी ना बनाओ ना, पैसा भी थोड़ा कम बनाओ ना, लेकिन भाई व्यवहार ज़रूर बनाना, व्यवहार ये ज़रूर बनाना भाई, यही काम आता है एट दी एंड, यही काम आता है। आपके कनेक्शंस, आपका व्यवहार, आपके गुड बिहेवियर्स कितने अच्छे हैं, वहीं से आपके लोग जो हैं आपको जज करते हैं, देखते हैं भाई ये बंदा अच्छा है, भाई ये बंदा अच्छा नहीं है, ऐसा। तो व्यवहार अच्छा रखो, भूल सबसे होती है, भूल को सही करो और आगे बढ़ो, समझे क्या, समझ गए ना। तो अब ये जो पैसा ले रहा है ना भाई, ये गुड नेम का ले रहा है, यही जो इसका नाम है ना, और ये जो इसकी वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू का पैसा ले रहा है, यही इसकी गुडविल है। अकाउंटिंग के टर्म्स में इसको गुडविल कहते हैं। नॉर्मल टर्म्स में भी जाओगे तो भाई कहेंगे भाई इसकी गुडविल है, भाई मार्केट में सभी सुना होगा वर्ड नाम, गुडविल है, गुड नेम है इसकी, इसका ऑनेस्टी है। कोई भी अगर 100 पेशेंट्स हैं तो 100 में से 80 पेशेंट्स, ये दोनों आसपास ही रहते हैं, 100 में से 80 पेशेंट्स जो हैं सबसे पहले किसका नाम लेंगे, भाई डॉक्टर मिंटू, भाई हमारा मिंटू है, हमारा बच्चा है, वही हमें ठीक करेगा, समझे क्या। हाँ, तो अब हम ये कहें कि डॉक्टर मिंटू के पास डॉक्टर चिंटू से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, यानी कि ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, मोर पेशेंट्स, मोर अर्निंग्स, और अर्निंग कैपेसिटी जो है इस डॉक्टर की हम कह सकते हैं कि बढ़ेगी। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर किसी बिजनेस की या किसी डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन की, या CA, लॉयर, एडवोकेट, कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने डॉक्टर का एग्जांपल ले लिया, तो अगर उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी गुडविल की वजह से बढ़ रही है, और उसकी गुडविल भी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, क्या पता डॉक्टर मिंटू ने, भगवान न करे टचवुड, कोई उसने केस खराब कर दिया और सबका और वो उसकी डेथ हो गई, और सबका विश्वास उस पर से डगमगा गया, अरे बाप भाई डॉक्टर मिंटू ने क्या कर दिया, डॉक्टर मिंटू के पास नहीं जाएंगे भाई, वो बहुत अच्छा डॉक्टर था, पर भाई ये सब कर दिया, अब हम नहीं जाएंगे भाई, वो बंदा बचा ही नहीं भाई, पता नहीं क्या कर दिया भाई, बेहोशी तो था। तो उसकी अर्निंग्स क्या होगी, उसके पेशेंट्स जो हैं लेस हो जाएंगे, लेस पेशेंट्स, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी गुडविल कम होगी, उसके मार्केट में वैल्यू ख़राब हुई, उसकी अर्निंग कम हो गई, और उसके पेशेंट्स तो कम हुए ही थे, तभी तो अर्निंग कम हुई और गुडविल भी कम हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो गुडविल का मतलब क्या है, अब आपको समझ में आया। गुडविल का केवल मतलब ये है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपके कनेक्शंस, आपकी ऑनेस्टी, कमिटमेंट, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा आप लोगों का आप पे ट्रस्ट, क्या लोगों का आप पे ट्रस्ट, आपकी मार्केट में रेपुटेशन कितनी है,
तो आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका बिजनेस अच्छा होगा। ये तो मैंने भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है कि व्यवहार अच्छा है तो भाई बिजनेस तो अथाह चलेगा आपका, बहुत अच्छा चलेगा। जो भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो भाई, बढ़िया चलेगा। बिजनेस लोगों से चलता है और व्यवहार लोगों में होना चाहिए भाई। जो बात अब देखो, अब गुडविल से मुझे पैसा आ रहा है, हाँ, तो हम क्या ओवरऑल कह सकते हैं कि गुडविल हमारी एसेट है। गुडविल हमारी एसेट है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि गुडविल का मतलब होता है आपका गुड नेम, आपकी ट्रस्ट, आपका रेपुटेशन। क्या आप इसे टच कर सकते हो? जैसे मान लो मशीनरी भी तो एक एसेट है, फर्नीचर भी तो एक एसेट है, तो क्या आप इसे टच कर सकते हो? हाँ, मशीनरी फर्नीचर को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो कि भाई इतनी बड़ी मशीनरी है, देख सकते हो। गुडविल को क्या आप देख सकते हो, उसे टच कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो? नहीं, लेकिन वो एसेट तो है, हमें उससे पैसा भी आ रहा है। एसेट मतलब क्या कि जिससे आपको आगे बेनिफिट हो। मशीनरी खरीदा तो आप उससे प्रोडक्शन करेंगे तो आपको आगे बेनिफिट होगा ना, आपकी अर्निंग बढ़ेगी ना। एसेट से भी तो यही तो हो रहा है, गुडविल से आपकी अर्निंग बढ़ रही है, आपको बेनिफिट हो रहा है, फ्यूचर बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो ये क्या होता है? इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल का मतलब तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि भाई वो चीज़ें जिसे हम ना फील कर सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। लेकिन ये हो गए टैंजिबल एसेट्स। ये हो गए क्या? टैंजिबल एसेट्स। इन्हें हम देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, यही सब हम कर सकते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। चलो भाई देखो, अब गुडविल दो टाइप की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या? सेल्फ जनरेटेड, खुद से जनरेट किया हुआ। एक होती है परचेस्ड गुडविल। भाई सुनो, डॉक्टर मिंटू ने प्रोफेशन भाई स्किल से आता है। हाँ, अब ये तो नहीं कि भाई हमारे पिताजी सीए हैं तो मैं भी उनका प्रोफेशन फॉलो कर लूँगा। नहीं ना, मुझे भी सीए करना पड़ेगा ना, मुझे वो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी ना। अगर किसी के दादाजी सीए हैं तो उनका बेटा भी तो सॉरी सीए डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर मिंटू है, मान लो किसी के दादाजी हैं तो उनके बेटे को भी या उनके रिलेशन में उनके फैमिली को भी वो डॉक्टर की डिग्री ऑब्टेन करनी पड़ेगी, वो नॉलेज स्किल लेनी पड़ेगी, तब तो वो प्रोफेशन में आ पाएंगे। प्रोफेशन की यही तो खासियत है। बिजनेस होगा तो भाई वो टेक ओवर हो जाता है कि भाई आपके हेयर्स आ रहे हैं, आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे आ रहे हैं, वो सब लेते जाएंगे। आपका अगर बिजनेस अच्छा चला, जैसे रिलायंस है, टाटा है, मोटर्स है, और इतने सारे जियो हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और तो सबसे पहले किसका नाम आता है? भाई जियो। मोस्टली मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एयरटेल वोडाफोन का भी आता है, तो जियो आता है। सबसे पहले मुंह पे नाम आता है। नमक लेने जाओ तो भाई टाटा सॉल्ट, और भी आते हैं बढ़िया हैं, जिसका नाम, जिसकी गुडविल, जिसकी मार्केट में बन जाए। अब टाटा की वजह गुडविल कैसी बनेगी है? मैंने कहीं सुना था, शायद उन्होंने आज तक एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा परेशान नहीं किया। सबसे बढ़िया चीज़ बिज़नेस में, कभी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने शायद निकाला नहीं, और अच्छे अच्छे उनको इनकम्स दिए, उनको डिविडेंड्स दिए, उनको मतलब कि उनकी इनकम बढ़ाते रहे वो हर साल। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, वर्किंग कंडीशंस दी, तभी उनकी मार्केट में नाम है। और सारे एम्प्लॉयज़ टाटा में जाके खुश रहते हैं। और आप लोगों से सुनेंगे ना भाई, अगर किसी टाटा में जॉब लग गई, अरे भाई टाटा में जॉब लगी भाई, अरे गजब गजब। तो ये होती है गुडविल, ये होती है अपना नाम, कंपनी का नाम, रतन टाटा जी का नाम, जो मार्केट में उनका नाम है, रिस्पेक्टेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज्ड गुडविल में क्या अंतर है। मान लेते हैं मैं हूँ, मेरा नाम है मोहित। अरे भाई नाम तो जान लो भाई हमारा। अब क्या हुआ कि मुझे ना एक साड़ी की शॉप खोलनी थी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर मिंटू जो है प्रोफेशन चला रहे हैं, सही है? डॉक्टर मिंटू जो है प्रोफेशन चला रहे हैं, तो उन्होंने 20 साल काम किए हैं। जब से मैं पैदा हुआ मैं तब से देख रहा हूँ, तो 20 साल जो होते तब से पहले से भी हों, तो 20 साल काम किए हैं। उन्होंने अपनी गुडविल बनाई है ना,
खुद से बनाई है ना, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, अपनी ऑनेस्टी, कमिटमेंट करके, अपना अच्छा काम करके, पेशेंट्स को ठीक करके उन्होंने अपनी गुडविल, अपना नाम मार्केट में बनाया है। तो वो क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कह सकते हैं। वेरी गुड, आप समझ गए। परचेज गुडविल पे अभी आएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशन को उठाते हैं, कुछ बिजनेस का नाम लेते हैं। हम मोहित चांदवानी, हम चाहते हैं हम एक साड़ी की शॉप खोलेंगे। क्यों भाई, हम नहीं खोल सकते क्या? हम खोलेंगे साड़ी की शॉप। तो हमने नाम दिया अपने साड़ी की शॉप का मोहित साड़ी स्टोर्स। खरीदनी हो बताना, हम सस्ते में दे देंगे। अरे हाँ यार, सब सस्ते में हो जाएगी। सुनो, ये है हमारी न्यू शॉप, एकदम नई नई दुल्हन की तरह आई है न्यू शॉप। अब इसमें क्या होगा, मैंने होलसेल में सब बल्क में साड़ी खरीदी, अपने शॉप पे रख दी, रिटेल मार्केट में मैं घुस गया। अब क्या मेरे पास कस्टमर्स आने लगेंगे तुरंत? यहाँ पे एक और शॉप है, चंदू साड़ी स्टोर्स। भाई इस चंदू का ना भाई रेस्पेक्टेड है भाई, बहुत नाम है भाई। जो बंदे के मुंह में देख लो भाई साड़ी लेनी, भाई चंदू स्टोर्स पे चलते हैं, साड़ी लेके आते हैं, सस्ता, टिकाऊ और सबसे बढ़िया। भाई ये मार्केट में 5 साल से है। स्टार्टिंग में तो इसे कोई जानता भी नहीं था, एक बंदा भी नहीं जानता था, तब कोई और दुकान थी। अभी देखो भाई, चंदू चंदू चंदू। अब मैंने ही नई साड़ी शॉप खोल दी, ये तो मेरे कॉम्पिटिटर में आ गया। अब क्या लोग मेरे पास आने लगेंगे? भाई घंटा नहीं आएंगे, वो तो कहेंगे भाई हम तो चंदू के पास जाएंगे ना, चंदू को हम जानते हैं, चंदू हमारी जान, चंदू हमारा ये, चंदू हमारा वो, चंदू जी। तो मोहित साड़ी स्टोर्स न्यू शॉप। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, उनसे बात करना पड़ेगा। भाई आजकल के लोग देखो क्या है, आजकल के क्या हमेशा के डिस्काउंट दोगे तो आएंगे ही, तो डिस्काउंट दोगे ना तो लोग आएंगे ही। लगा दो फ्लैट 50% डिस्काउंट, हाँ हाँ लगा दो, कम प्रॉफिट होगा कोई बात नहीं, लोग तो आएंगे ना। तो डिस्काउंट होगा, हम ऐसे सब देंगे, तो हम धीरे धीरे करके अपने कनेक्शंस बनाएंगे, अपनी मार्केट में अपनी मार्केट वैल्यू बनाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, होलसेल मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, ताकि लोग हमें जाने, हमें पहचाने, समझे। हाँ, तो धीरे धीरे करके मेरी भी रेपुटेशन बन जाएगी मार्केट में। और ये तुरंत थोड़ी हो जाएगा कि 2 दिन में हो गया, नहीं भैया, कई साल लग जाते हैं इन सब चीज़ों को बनाने में। वैसे इसको तो 5 साल लग गए ना, मुझे भी 3-4 साल तो मिनिमम, 2 साल तो मिनिमम मुझे लग ही जाएगा भाई, कि मैं एक नॉर्मल प्रॉफिट अपना अच्छे से कमाने लगूँ। लेकिन अब ये तो हो गया, मैं खुद से जनरेट कर रहा हूँ गुडविल, सेल्फ जनरेट गुडविल। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं क्या करूँ, मुझे पता लगा मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आई कि भाई चंदू अपनी साड़ी की शॉप बेच रहा है, वो किसी और अपने दूसरे शहर जा रहा है बसने, वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, तो वो अपनी दुकान बेचना चाहता है। तो मैं दौड़ता दौड़ता चंदू के पास गया, हमने कहा चंदू भाई दुकान बेच रहे हो क्या? बेचे तो छा। तो चंदू ने कहा हाँ भाई बिका, तो मतलब इस हिंदी में नहीं बोल दी। तो चंदू ने कहा हाँ मैं बेच रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई कितने में बेचोगे? तो उसने बोला भाई मेरी कंपनी में एसेट्स इतने हैं, जितनी भी कैपिटल लगी है, मशीन्स हैं, फर्नीचर्स है, गुड्स पड़े हुए हैं, उतनी हैं, और जितना भी लाइबिलिटीज़ उसको पे करना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, ये सब करना है, सब माइनस करने के बाद कुछ वैल्यू आई। तो चंदू ने कहा भाई इतने में मैं तुझे बेच सकता हूँ, बेचूंगा या नहीं ये भी नहीं बोला है। तो मान लेते हैं ये कह रहा है कि मैं 5 लाख में तुम्हें बेच सकता हूँ। तो मोहित ने सोचा अरे भाई, मैंने सोचा अरे भाई सही है, 5 लाख में मुझे बहुत अच्छी शॉप मिल जाएगी, इधर तो मुझे नया शॉप खरीदूँ, ये खरीदूँ, मुझे गुडविल भी मिल जाएगी इसके साथ साथ, चंदू सारी स्टोर्स में इसी के नाम से चलाऊँगा, भाई लोग आएंगे हमारे पास, अरे गजब, कई साल तक मुझे प्रॉफिट होगा एकदम धड़ल्ले से तुरंत। हाँ थोड़ा पैसा यहाँ से ज़्यादा लग सकता है, लेकिन भाई मज़ा आ जाएगा। तो चंदू ने कहा अरे भाई थांबा, 5 लाख में थोड़ी बेच रहा हूँ मैं तुम्हें बेचूंगा 8 लाख में।
तो भाई मैंने पूछा काहे भाई, 8 लाख का है भाई, ज़बरदस्ती का 8 लाख, तेरी वैल्यूएशन तो 5 लाख की निकल कर आ रही है। तो चंदू ने कहा कि भाई जो मैं 5 साल से घिस रहा हूँ, जो मैं रगड़ रहा हूँ, उसका पैसा तू नहीं देगा क्या? तू आएगा और तुरंत प्रॉफिट कमाने लगेगा और कमा के चला जाएगा। मैं कौन हूँ मैं? हाँ, तो उसका पैसा मैं नहीं लूँगा क्या? तो अब मैं ये शॉप खरीदा तो मुझे कई साल तक, 4-5 साल तक तो आगे प्रॉफिट होने ही होने हैं। हाँ, क्योंकि इसकी मार्केट में वैल्यू बनी हुई है, लोगों से कनेक्शंस बने हुए हैं इस दुकान के, लोग इनको जानते हैं। जो मैनेजर चंदू ने रखा हुआ था, मैं भी वो मैनेजर रख लूँगा। भाई मैनेजर को तो पर्सनली सब जान रहे हैं, मुझे हो सकता है थोड़ा जानने में टाइम लगाते हैं। तो जो ये वैल्यू, जो डिफरेंस 3 लाख का ले रहा है ना, ये गुडविल का पैसा है। किस चीज़ का पैसा है? ये गुडविल का पैसा है। तो भाई कोई भी बेचेगा, आप ही बेचोगे हमको शॉप, तो गुडविल का पैसा नहीं लोगे? भाई मैं इतनी मेहनत की और तुम आके उठा के लेके चले जाओगे? ऐसे थोड़ी, वो तो मेरी मजबूरी है कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, वरना मैं शॉप थोड़ी बेचता। तो परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि परचेज्ड गुडविल की वैल्यूएशन होती है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड की गुडविल की वैल्यूएशन नहीं होती है। भाई हम अपनी ही दुकान में है, सेल्फ जनरेट की बात करें, हम अपनी दुकान में हैं। मेरे पास कितने कस्टमर्स आते हैं, मेरे नाम हो गया है, मान लेते हैं हम 4 साल अपना इन्वेस्ट कर दिए अपनी न्यू शॉप में, तो अब मेरे पास लोग आने लगे हैं, जानने लगे, पहचानने लगे, मेरी मार्केट वैल्यू बन गई है। तो हम अपनी गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ तो वैल्यूएशन करने का तरीका होता है, वो तो हम लोग आगे सीखेंगे। हम अपनी गुडविल नहीं कैलकुलेट कर सकते। गुडविल अपनी कैलकुलेट बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं डेली बेसिस पे। कभी कोई कस्टमर आया, कभी कुछ नाराज़ हो गए तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि भाई अरे कोई नहीं सर जी, आइए ना, हम आपको दूसरी साड़ी दे देते हैं, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ, कभी कोई कस्टमर बहुत खुश हो गया, तो वो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं ना। तो अब तो सीधा सा मतलब है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन नहीं हो सकती, लेकिन नहीं होती है, और परचेज गुडविल की वैल्यूएशन होती है। परचेज गुडविल की वैल्यूएशन को हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखाते हैं। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा परचेज्ड गुडविल, और ऐसे भी कहें कि गुडविल इनटैंजिबल एसेट्स है तो एसेट साइड में ही आएगा ना। क्यों? सही बोले? परचेज गुडविल, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो तो हम, अरे सॉरी दिख नहीं रहा क्या? आप दिखा? हाँ वेरी गुड, समझ में आया इतना? बहुत अच्छे। तो आज का हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।